तो दोस्तों इस वीडियो में मैं द रिंग के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए मूवी की कहानी पर आते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम दो दोस्तों केटी और बेका को देखते हैं। यहाँ बेका केटी को एक वीडियो टेप के बारे में बताती है कि जो भी उस वीडियो टेप को देखता है उसे एक कॉल आता है और 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सुनते ही केटी कहती है कि मैंने वो वीडियो टेप देख ली है और मरने का नाटक करती है। लेकिन तभी केटी की मॉम का कॉल आता है जो केटी से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और फोन रख देती है। पर तभी केटी के फ्लोर वाला टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। केटी को लगता है कि शायद उसी ने चलाया होगा, इसीलिए केटी टीवी को ऑफ कर देती है। पर एक बार फिर टीवी ऑन हो जाता है और केटी डर के टीवी के प्लग को ही निकाल देती है। जब केटी फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तो देखती है कि उसके रूम से पानी निकल रहा है और जब केटी दरवाजा खोलती है तो टीवी ऑन था और तभी एकदम से केटी की मौत हो जाती है। अगले दिन हम रेचल को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट होती है और वह स्कूल से अपने बेटे ईडन को लेने गई थी। ईडन की टीचर रेचल को बताती है कि तुम्हारा बेटा कुछ ठीक नहीं है, वो हर वक्त ड्राइंग बनाता रहता है। इस पर रेचल कहती है कि एडन की कजन केटी की 3 दिन पहले ही मौत हुई है। ये दोनों काफी करीब थे, इसीलिए ही एडन केटी की ड्राइंग्स बना रहा है। लेकिन टीचर कहती है कि केटी की मौत 3 दिन पहले हुई है पर एडन ऐसी ड्राइंग्स 1 हफ्ता पहले से ही बना रहा है। रात को रेचल एडन से पूछती है कि तुमने केटी की मौत वाली तस्वीरें कैसे बनाई। इस पर एडन कहता है कि केटी ने खुद मुझे उसके मरने से 1 दिन पहले बताया था कि वो मरने वाली है। अगले दिन रेचल और एडन केटी की फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ केटी की मॉम रूथी भी थी, जो रेचल को बताती है कि केटी की मौत धड़कने रुकने से हुई थी और ऐसा किसी भी 16 साल की लड़की के साथ होना पॉसिबल ही नहीं है। और तो और केटी की डेड बॉडी भी अजीब हालत में थी। रूथी रेचल से कहती है कि प्लीज मेरी बेटी की मौत का पता लगाओ। फ्यूनरल में ही हमें केटी के बाकी दोस्तों से पता चलता है कि उस रात बेका जो केटी के साथ थी वो अब पागल हो चुकी है और वो अब मेंटल हॉस्पिटल में है। जब रेचल इनसे पूछती है कि केटी के मरने से 1 हफ्ते पहले वो कहाँ गई थी, इस पर केटी के दोस्त बताते हैं कि केटी और उसका बॉयफ्रेंड जॉर्ज और 2 लोग और थे। इन्होंने एक वीडियो टेप देखा था और ठीक 1 हफ्ते बाद केटी मर गई। इतना ही नहीं, केटी का बॉयफ्रेंड भी उसी रात मर गया जिस रात केटी मरी थी। साथ ही वो दोनों लोग कार एक्सीडेंट में मारे गए जिन्होंने केटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो वीडियो टेप को देखा था। इन सब की मौत एक ही टाइम पर ठीक 10 बजे हुई थी। रेचल इन सब की तहकीकात में लग जाती है और देखती है केटी और उसके तीनों दोस्तों की तस्वीरें, जिनमें से एक फोटो में उन सब के चेहरे बिगड़े हुए थे। अब रेचल वहां जाती है जहां ये चारों ने उस दिन वीडियो टेप को देखा था, यानी कि शेल्टर माउंटेन इन रिजोर्ट। यहाँ रेचल को वो वीडियो टेप भी मिल जाती है और रेचल केबिन नंबर 12 में इस वीडियो टेप को देखती है। इसमें कुछ अजीब चीजें जैसे कि एक कुर्सी, एक औरत और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिखती है। और इस टेप को देखने के बाद रेचल को भी एक कॉल आता है जिसमें से आवाज आती है कि 7 दिन बाद वो मारी जाएगी। इसके बाद रेचल वापस आती है और अगले दिन नोवा को वीडियो टेप के बारे में बताती है और कहती है कि वीडियो टेप देखने के बाद मेरी फोटोज भी बिगड़ी हुई आ रही है। नोवा इस समय विश्वास नहीं करता था और खुद वीडियो टेप को देखने की जिद करता है, इसीलिए रेचल उसे भी वीडियो टेप दिखा देती है। जब नोवा पूरी वीडियो टेप को देखता है तो फिर एक कॉल आता है पर नोवा कॉल नहीं उठाता है। यहाँ नोवा रेचल से इस वीडियो टेप की कॉपी मांगता है। रेचल वीडियो टेप की कॉपी बना लेती है और नोवा को दे देती है। जहाँ नोवा टेप को एनालिसिस करता है और देखता है कि टेप की ड्यूरेशन गड़बड़ कर रही है, मानो कि ये टेप किसी ने बनाई ही नहीं, ये टेप अपने ही आप ही कहीं पर बन गई हो। नोवा बताता है कि टेप की किसी भी फुटेजेस को किसी कैमरा वगैरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शीशे में कैमरा नजर जरूर आता। अब उनको टेप देखे हुए 3 दिन बीत जाते हैं। वो बेका से मिलती है जो उस दिन केटी के साथ थी और उस रात के बारे में पूछती है तो बेका सिर्फ इतना बताती है कि तुम्हें 4 दिन बाद सब पता चल जाएगा। रेचल ऑडियो विजुअल मशीन द्वारा टेप को ठीक से देखती है तो टेप में एक लाइट हाउस भी दिखता है। वो लाइट हाउस के बारे में जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि ये लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड पर बना है। और जानने के बाद रेचल को कई औरतों की तस्वीरें दिखाई देती है जिसमें वीडियो टेप वाली औरत भी थी जो घोड़ों को पालती थी। इसका
नाम एना मॉर्गन था। एक दिन एना की घोड़ों को अजीब बीमारी होने लगी, जिससे वो खुद को पानी में डुबोकर मार रहे थे। इसी तरह एना के सभी घोड़े मारे गए थे, पर घोड़ों को लगी बीमारी का रहस्य अभी तक पता नहीं चला। फिर रेचल एना की तस्वीर को अनजाने में ही बिगाड़ डालती है, पर अजीब बात तो ये थी कि एडन कुछ दिनों से ऐसी ही तस्वीरें बना रहा था। खैर दूसरी तरफ नोआ को एक शॉप के सीसीटीवी कैमरा में अपनी शक्ल बिगड़ी हुई दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे रेचल की तस्वीर में उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। इधर रेचल को सपने में एडन की तस्वीर वाली लड़की दिखती है, जो उसके हाथ को जला डालती है। पर जब रेचल सपने से जागती है तो उसका हाथ सच में जला हुआ था। रेचल एकदम से बाहर आती है और देखती है कि एडन ने भी वो टेप देख ली है। तभी एक कॉल आता है, जिसे देख रेचल डर जाती है और एडन को चोट ना पहुंचाने के लिए कहती है। पर दूसरी तरफ नोआ था, जो रेचल को बताता है कि टेप के बारे में तुमने जो सुना है वो सब सच है, क्योंकि मेरी भी फोटोज बिगड़ी हुई आ रही है। अगले दिन रेचल मॉस्को आइलैंड के लिए रवाना होती है। इसी बीच एक घोड़ा रेचल को देखकर पागल हो जाता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। खैर रेचल मॉस्को आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहां वो एना मॉर्गन के पति से मिलती है, तो घोड़ों की बीमारी और एना मॉर्गन के बारे में पूछती है। वहां पर रेचल को वही सेम मिरर भी दिखता है जो वीडियो टेप में था। तो अभी एना मॉर्गन का पति रेचल को निकाल देता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद रेचल अपने बेटे एडन की खैर खबर लेती है, जहां एडन रेचल को समारा के बारे में बताता है कि समारा मुझे कुछ विजन्स दिखाती है, जिस वजह से मैं वो चीजों को बना पा रहा हूँ जो मैंने नहीं समारा ने देखी है। इतना ही नहीं, एडन रेचल को ये भी बताता है कि समारा को घोड़े पसंद नहीं था। उसके बाद रेचल इसी आइलैंड पर रहने वाली एक डॉक्टर से मिलती है, जो बताती है कि वो एना की डॉक्टर थी। यहाँ पर रेचल को ये भी पता चलता है कि रिचर्ड और एना मॉर्गन ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम समारा था। और जब से समारा यहाँ आई थी तब से ही एना के घोड़ों की अजीब तरह से मौत होने लगी और एना भी मेंटली अनस्टेबल हो गई। ये जानने के बाद रेचल वापस एना के पति रिचर्ड के घर पर पहुँचती है, पर उसकी गैर मौजूदगी पाकर रेचल एक और वीडियो टेप देखती है, जिसमें हम समारा को देख पाते हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल में थी। समारा खुद कबूल करती है कि वो लोगों को चोट पहुंचाती है और पहुंचाती रहेगी। असल में जब एना और रिचर्ड को लगा कि समारा की वजह से घोड़े मर रहे हैं, तो उन्होंने समारा को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। समारा के पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, इसी वजह से वो घोड़ों को कुछ विजन्स दिखाती थी, जिससे घोड़े खुद ब खुद अपनी जान दे रहे थे। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि समारा बहुत इविल थी। फिर वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और रेचल को मारता है और उसे जाने के लिए कहता है। रेचल मिस्टर मॉर्गन को वो वीडियो टेप के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे बेटे ने वो वीडियो टेप देख ली है और वो मर जाएगा, प्लीज हेल्प मी। तो वो रेचल से कहता है कि समारा जो विजन्स दिखाती है वो बहुत ज्यादा भयानक होते हैं और उसकी वजह से मेरी वाइफ और सारे घोड़े भी मारे जा चुके हैं। समारा कभी नहीं सोती, वो कभी नहीं रुकेगी। इतना कहते ही मिस्टर मॉर्गन अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार लेता है। तभी नोआ भी वहाँ आ जाता है, जो रेचल को संभालता है। रेचल एडन की बात याद करती है कि समारा को घोड़े पसंद नहीं था। तब वो घोड़ों के अस्तबल में जाती है, जहाँ उसे एक सीढ़ी दिखती है, और जब ये लोग ऊपर जाते हैं तो इन्हें वो जगह दिखती है जहाँ समारा रहती थी। एडन की बात का मतलब अब समझ में आ रहा था कि क्यों समारा को घोड़ों के अस्तबल पसंद नहीं था। दरअसल समारा जब कुछ अजीब सुपर नेचुरल पावर से रिचर्ड और उसकी पत्नी को डराने लगी, तो इन्होंने समारा को अस्तबल में सोने के लिए जगह दी, जहाँ घोड़ों की आवाज से समारा को डिस्टरबेंस होने लगी और फाइनली उसने अपनी पावर से घोड़ों को मार दिया। इन दोनों को वहाँ एक पेड़ दिखाई देता है, जैसा शेल्टर माउंटेन इन रिजोर्ट में था, यानी वहाँ जहाँ केटी और उसके बॉयफ्रेंड और बाकी दो लोगों ने वो वीडियो टेप पहली बार देखी थी। ये दोनों शेल्टर माउंटेन इन रिजोर्ट की केबिन नंबर 12 में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। इससे फ्रस्ट्रेट होकर नोआ शीशे की बॉल से भरी बकेट को फेंकता है, तो वो शीशे की सभी बॉल्स एक जगह पर आकर जमा हो जाती है। नोआ उस जगह की फ्लोर को काटता है और देखता है कि यहाँ वही कुआं है जिस कुएं से बाहर निकलकर समारा उस वीडियो टेप से आती थी, यानी कि शेल्टर माउंटेन इसमें ही वो कुआं था। यही सब की शुरुआत है। खैर कुछ सुपर नेचुरल चीजें वहाँ पर होती है, जिससे टीवी रेचल के ऊपर गिरता है और रेचल कुएं में गिर जाती है। नोआ रेचल को निकालने के लिए रस्सी वगैरह लेने के लिए चला जाता है,
इसी बीच रेचल को वहाँ स्क्रैच के निशान और नाखून भी दिखता है। तभी एक हाथ बाहर आता है जो रेचल का हाथ पकड़ लेता है, जिससे रेचल देख पाती है कि एना ने अपनी बेटी समारा का दम घोटकर कुएं में फेंक दिया है और कुएं का मुंह भी बंद कर दिया है। लेकिन असल में समारा मरी नहीं थी, जिस वजह से वो 7 दिन तक पानी से बाहर आने की कोशिश करती रही और फाइनली 7वें दिन वो मारी गई। अब रेचल के हाथ में समारा की बॉडी थी जो कि मेल्ट हो जाती है और समारा के हाथ से वो निशान भी गायब हो जाते हैं। अब रेचल के हाथ में सिर्फ समारा का कंकाल बचता है। पुलिस द्वारा रेचल को बाहर निकाल दिया जाता है और समारा के कंकाल को भी। रेचल को 7 दिन पूरे हो चुके थे पर वो नहीं मरी थी, जिसका मतलब समारा की आत्मा को शांति मिल चुकी है। शायद समारा चाहती थी कि कोई उसकी मौत की असली वजह को जाने, इसीलिए उसने वो वीडियो टेप लोगों के बीच छोड़ा जिससे लोग उसकी कहानी को जान पाए। पर जिसने टेप को देखा और इग्नोर कर दिया वो उसे 7 दिन बाद मार देती थी, क्योंकि समारा ने भी ठीक 7 दिन बाद कुएं में अपना दम तोड़ा था। खैर अब सब कुछ ठीक हो गया था। रेचल एडन को बताती है कि मैंने समारा की मदद की और उसे कुएं से बाहर निकाला। तो अब एडन कहता है, नहीं माँ, समारा की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, वो सोती नहीं है, वो कभी नहीं रुकेगी। एडन को वहाँ पर रेचल का हाथ जला हुआ दिखता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ नोआ अपने ऑफिस में था, तभी उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, क्योंकि आज नोआ का 7वां दिन था और उस कुएं से समारा बाहर निकल कर आती है। फिर एकदम से समारा टीवी से बाहर आती है। इधर रेचल नोआ को बताने आ रही होती है, दूसरी तरफ समारा नोआ को बाहर आकर मार डालती है और जब रेचल पहुंचती है तो उसे नोआ की डरावनी लाश मिलती है। रेचल वापस अपने घर आ जाती है और सोचती है कि समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। तभी रेचल को याद आता है कि उसने वीडियो टेप की एक कॉपी नोवा को दी थी, इसीलिए श्राप नोवा के ऊपर चला गया था। रेचल एडन के हाथ से भी एक कॉपी बनवा लेती है, क्योंकि एडन ने भी ये टेप देखी थी और एडन भी मर जाएगा। इसलिए एडन की श्राप को हटाने के लिए रेचल एडन से ये कॉपी बनवा लेती है ताकि टेप को कोई और देख ले और श्राप उस पर चला जाए। यहाँ पर द रिंग का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्दी लाऊंगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।